इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी एरो से हम लोग करंट दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में एरो से जो भी हम लोग करंट दिखाते हैं वो क्या रहता है? कन्वेंशनल करंट रहता है। तो कन्वेंशनल करंट कैसा फ्लो होता है? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आउटसाइड द सर्किट। सर्किट के बाहर, मतलब सर्किट के बाहर नहीं, सॉरी, बैटरी के बाहर, आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर करंट कैसा फ्लो होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। और बैटरी के अंदर उल्टा फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है उधर करंट का डायरेक्शन रहता है। फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ पॉइंट निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट करंट रहता है। निगेटिव चार्ज उधर जा रहा है तो करंट इधर रहता है। तो जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है, जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है। नेगेटिव चार्ज का फ्लो कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो कन्वेंशनल करंट एकदम सिंपल छोटा पॉइंट था। उसके बाद क्या था? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, जो नए स्टूडेंट से थ्योरी कहां से रीड करना है, ये सब थ्योरी में तुम लोगों को लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। ये सब थ्योरी मैं लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी जितना एकदम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बुक में अगर नहीं है, थ्योरी अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही मैं लिख के देता हूं। अदरवाइज पूरा का पूरा थ्योरी कहां से रीड करना है, पूरा का पूरा थ्योरी कहां से पढ़ना है? एररलेस में से पढ़ना है। ठीक है, पूरा थ्योरी कौन से बुक में से पढ़ना है? एररलेस, या फिर डीसी पांडे, डीसी पांडे अरिहंत से भी थ्योरी रीड करोगे तो भी चलता है। बाकी और कोई बुक रीड मत करो, और कोई बुक मुझे पता नहीं, मैंने रीड नहीं किया। ठीक है, ये दोनों छोड़ के और कोई बुक यूज मत करो, एररलेस या फिर डीसी पांडे। ठीक है, चलो। और न्यूमेरिकल्स, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बुक सॉल्व करो। न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें जो अच्छा लगता है वो अच्छा स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करो। लेकिन लास्ट ईयर जो बुक सॉल्व किया है इस साल वो बुक मत सॉल्व करो। लास्ट ईयर जो बुक सॉल्व किया है वो छोड़ के इस साल बुक सॉल्व करो। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। यहाँ पे थोड़ा पीछे, ये वॉल के पीछे कंस्ट्रक्शन चालू है थोड़ा, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। वैसे जूम में नॉइज कैंसलेशन है, जूम में अच्छा नॉइज कैंसलेशन है, तो नॉइज इनिशियली आता है और बाद में बंद होता है, तो उधर थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा नॉइज आ सकता है। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ करंट हो गया। तो करंट का डेफिनेशन मतलब करंट का इक्वेशन दो रहता है। करंट का इक्वेशन, एक इक्वेशन हो गया था, करंट का एक इक्वेशन हो गया था नाइन्थ में, चार्ज अपॉन टाइम। करंट का एक इक्वेशन नाइन्थ में ही हो गया था, क्या रहता है वो? चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। और करंट का जो दूसरा इक्वेशन, नया इक्वेशन है जो डेरिवेटिव के फॉर्मेट में रहता है, वो कैसा रहता है? dq अपॉन dt। वो कैसा रहता है? dq अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको रीड कैसा करने का? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल्स किया था, एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स किया था इसके ऊपर। तो आज क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे जाएंगे इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, चलो इसके ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या है, देखो ऐसा है, ये वायर है, ऐसा वायर है, और वायर के अंदर से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। वायर है और इधर ऐसा सर्किट है, बैटरी है, सब बड़ा सर्किट है, वो मैंने निकाला नहीं है, बस एक वायर निकाला है। तो वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट, चलो लिखो, ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, और नीचे क्वेश्चन लिखो। इस फॉर्मूले के ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे, चलो लिखो।
इसके ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो ये ड्रॉ करो, 2 एम्पियर करंट दिखाओ। तो लिखो क्या है, फाइंड आउट, चलो लिखो क्या है, फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड, फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। चार्ज ट्रांसफर्ड नहीं, ऐसा करो, और चलो चार्ज करो पहले, फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। ये सिंपल है, इसके बाद थोड़ा इसको चेंज करेंगे। फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। चलो कमेंट करके बोलो वेरी गुड वैष्णवी, बाकी लोग बोलो आता है क्या आंसर। तुम्हारा कमेंट बस मुझे ही दिखता है, बाकी लोगों को दिखता नहीं, तो ऐसा है, ठीक है। चलो बोलो, चलो बाकी लोग करो, फाइंड आउट करो, बोलो मुझे कितना है। फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। उत्कर्षा इस साल कितना स्कोर आ रहा है नीट में, उत्कर्षा अभी इस नीट में कितना स्कोर आ रहा है। फाइंड आउट चार्ज ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, आ रहा है, एकदम सिंपल है। तो कैसा करना है, Q चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एकदम सिंपल है। चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर्स, एंड कितने टाइम के लिए हो गया, 3 सेकेंड्स। तो 3 × 2 6, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या रहता है, कुलोम। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या रहता है, कुलोम। कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल एस, अगर साइंटिस्ट नेम है तो कैपिटल आता है। तो 3 × 2 6 कुलोम आता है। ठीक है, ये सिंपल था। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, अभी देखो क्या चाहिए, देखो इसी क्वेश्चन में ये हो गया, ये लिख के ले लो, जिनको नहीं आया लिख के ले लो। ओके उत्कर्ष, ठीक है। ओके चलो, ये लिखो, ये हो गया इतना लिख के। चलो ये लिखो, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, फाइंड आउट number of electrons transferred in 3 seconds. Find out number of electrons transferred in 3 seconds. तो 3 सेकेंड्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हो क्या, देखो ट्राई करते हो क्या, देखो देखो आता है क्या, 9.6, ठीक है, गुड। सही है क्या नहीं पता नहीं, वैष्णवी देखता हूं, देखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड्स। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया मुझे। चलो बाकी लोग देखो, कुछ आता है क्या, देखो नहीं आता है तो इधर करेंगे। थोड़ा अभी तुमको मैं पूछते जाता हूं, तो तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता थोड़ा मुझे आइडिया आ जाएगा। उसके बाद लेक्चर का टाइम भी बढ़ाएंगे, 1-2 वीक के बाद लेक्चर का टाइम भी बढ़ाएंगे और लेक्चर का स्पीड भी बढ़ाएंगे। एक बार मुझे तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, मेरा टीचिंग का स्टाइल तुम्हें समझने दो। एक बार केमिस्ट्री मैच होने के बाद अपना स्पीड भी बढ़ाएंगे और लेक्चर का टाइम भी बढ़ाएंगे। चलो बोलो इसका आंसर आता है कि बोलो। चलो एक ही आंसर आया है मेरे पास, बाकी लोगों को बोलो आंसर आता है क्या इसका। चलो और एक आंसर आया है, दोनों आंसर डिफरेंट डिफरेंट है। चलो बाकी लोगों को किसी को आंसर आ रहा है तो बोलो।
ठीक है, करने का इधर अभी। चलो देखो कैसा करना है, चलो चलो देखो कैसा करना है, देखो तो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चलो देखो इधर अभी चार्ज नहीं निकालना, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कैसे निकालने का है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो उस पर कितना चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इधर करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, चलो इधर इधर पूरा अटेंशन इधर चाहिए। मैं जब सॉल्व करता हूं तुम्हारा कैलकुलेशन मत करो, मैं जब सॉल्व करता हूं इधर देखते जाओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, पता नहीं है ना, तो मैं n बोलता हूं, अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन का कितना, n इंटू दिस मच, तो ये चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, कितने टाइम में काम हो गया, 3 सेकेंड्स में। कितने टाइम में काम हो गया, 3 सेकेंड्स में। तो दिस इज चार्ज ट्रांसफर्ड, n इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज रहेगा, तो चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। तो करंट कितना है दिया है, 2 एम्पियर। तो 3 उधर जाएगा और ये 1.6 से डिवाइड करने के बाद फिर आंसर आएगा। चलो करो, चलो करो करो, कितना आंसर गलत आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती होता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आंसर बताते जाओ मुझे। चलो बोलो, करो कितना, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 से इसको डिवाइड करो, डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 60 बन गया। तो कितना आता है, 3.7 आता है क्या, देखो कितना आता है, +19, ये -19 ऊपर जाने के बाद +19, तो 3.7 इंटू 10⁻⁻19। ये नंबर, इसको यूनिट कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यूनिट नहीं है। ऐसा आता है कि देखो अप्रोक्सीमेटली 4 बोल सकते हैं। देखो देखो ऐसा आता है क्या, समझा नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं होता तो बोलते जाओ मुझे, अंडरस्टैंड नहीं होता तो बोलते जाओ, मैं रिपीट करते जाऊंगा। चलो हो गया क्या, चलो लिखो लिखो फटाफट। 3.74 आता है क्या, ठीक है आता होगा, ठीक है आता है 7, सो नहीं 7.5 आता है शायद रे, 3.75 आता है, 8 आता है ना तो 80 हो जाता है, तो 16 5 80, 3.75 आता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अगर नहीं समझता है तो बोलते जाओ, मैं पूछते जाता हूँ, कमेंट में मुझे बोलते जाओ। तुम्हारा, तुम्हें म्यूट किया है तो तुम्हारा आवाज मुझे नहीं आता, सुनाई नहीं देता। ठीक है चलो। तो इसके बाद डेरिवेटिव पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स आता है, इसके बाद डेरिवेटिव यूज करके भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना पड़ता है। तो तुम्हें डेरिवेटिव का बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव तुम लोगों को आता नहीं है
डेरिवेटिव तुम लोगों को आता नहीं है तो मैं क्या करता हूं, एक डेरिवेटिव चैप्टर मैंने अभी अभी 11 को लिया था, उसका मैं लिंक तुम्हें सेंड करता हूं, वो देखो जरा। अगर डेरिवेटिव तुम्हारा अच्छा नहीं है, इमीडिएटली भेजता हूं मैं, तो बाद में मुझे शायद याद नहीं रहेगा। तो देखो इधर, 11th फाउंडेशन कोर्स अभी अभी मैंने लिया था 1-2 महीने पहले 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, ये सब इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है। लॉग कैसा लेना है, सब उसमें टॉपिक्स है। जो टॉपिक्स तुम लोगों को आते नहीं वो टॉपिक्स उधर देख लो, ठीक है। अभी इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स तुमको आते हैं, यहाँ पर लूंगा मैं, तो तुम लोगों, बाकी कुछ लोगों को बोर हो जाएगा, 1-2 लोगों को नहीं आते होंगे, लेकिन जिनको आता है उनको बोर हो जाएगा। तो जो टॉपिक तुम लोगों को नहीं आता वो टॉपिक उधर से देखो, अभी मैंने ग्रुप में लिंक सेंड किया है, ठीक है। चलो, तो अभी डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव का यूज करके भी करंट निकालना पड़ता है। तो कैसा है देखो, क्या है, यहाँ पे एक लाइन है, इधर कैपेसिटर है, यहाँ पे बैटरी है, और इधर है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, हाँ सेव हो सकता है ना। तो क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, और बैटरी से इधर करंट जा रहा है, बैटरी से इधर करंट जा रहा है। आवाज आना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आवाज को। हेलो हेलो, अभी भी नहीं आ रहा क्या आवाज। उत्कर्ष आवाज नहीं आ रहा क्या। ठीक है, तेरा नेट का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी लोगों को आ रहा है, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है, तेरा शायद नेट का प्रॉब्लम रहेगा। उत्कर्ष तेरा नेट का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी लोगों को आवाज आ रहा है, ठीक है। चलो देखते रहे देखते रहे, लेक्चर के एंड में बता मुझे कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं करता हूं, ठीक है। तो क्या है देखो, यहाँ पे है बैटरी है, तो बैटरी से करंट निकलता है इधर जाता है, बैटरी है, बैटरी से करंट निकलता है इधर जाता है। जैसे जैसे करंट आता है, जैसे जैसे करंट आता है इधर ऐसा फ्लो होते रहता है, जैसे जैसे करंट फ्लो होते रहता है, जैसे 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 करंट फ्लो होते रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, कैपेसिटर का चार्जिंग होता है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बैटरी में से करंट निकलता है, जैसे जैसे इधर से करंट निकलता है, ये कैपेसिटर का चार्जिंग होते रहता है। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज है उसका एक रिलेशन दिया है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो ऐसा है 2 T³ + 4 कूलोम। कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है Q=this, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, समझ रहे हैं क्या। बैटरी है, बैटरी में से करंट आ रहा है, जैसे जैसे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है मतलब क्या, चार्ज फ्लो होता है, करंट, करंट है इस सर्किट में मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जैसे इधर से चार्ज फ्लो होता है, ये कैपेसिटर क्या करता है,
चार्ज एक्वायर करता है। कैसे एक्वायर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और मैं डिटेल में बोलता हूँ कैसे एक्वायर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और डिटेल में बोलता हूँ। तो इस पे धीरे 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 चार्ज आता है। तो इस पे चार्ज कितना है, तो इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन का, सुनो केयरफुली। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, टी मतलब टाइम है, टी मतलब क्या है, तो जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जब टाइम जीरो है मतलब जस्ट अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो व्हेन टाइम इज जीरो, इसको टी पुट जीरो पुट किया तो कितना आता है 4 किलो। तो टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तब चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 4 कूलम है, 4 कूलम है, जीरो नहीं 4 कूलम। इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 4 कूलम है, क्यों, टाइम इधर है, जब का चार्ज चाहिए तब का टाइम डालो। तो इनिशियली मतलब क्या, इनिशियली मतलब जब टाइम जीरो है, टाइम जीरो डाला तो 4 आता है, तो 4 कूलम। 1 सेकेंड के बाद कितना चार्ज है इस पे, 1 सेकेंड के बाद कितना चार्ज है, तो टाइम 1 डालो, तो इधर टाइम 1 डाला तो 1 का क्यूब 1, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 4 कितना होता है 6 कूलम। तो 1 सेकेंड के बाद कितना चार्ज हो गया 6 कूलम। तो पहले सेकेंड में 0 से 1, टाइम 0 से जब 1 जाता है मतलब पहले सेकेंड में इस पे कितना चार्ज, नया चार्ज आता है, तो 4 चार्ज था 6 आ गया, तो इस पे नया चार्ज कितना आता है 2 कूलम। तो इस पे नया चार्ज कितना आता है 2 कूलम। ठीक है, समझो अगर मैंने टाइम लिया 2 सेकेंड्स, कमेंट में एक बार मेरा कंसेप्ट होने के बाद देखता हूं, नहीं तो बीच में डिस्टर्ब होता है। समझो मैंने टाइम लिया 2 सेकेंड्स, समझो मैंने टाइम लिया 2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब क्या, 2 सेकेंड के एंड में आफ्टर 2 सेकेंड्स कितना चार्ज है, तो टाइम 2 डालो, तो इधर क्या डालो टाइम 2 डालो, तो 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब है 8, तो 8 इंटू 2 कितना है 16, और 16 प्लस 4 कितना है 20 कूलम। तो ये ऐसा है। तो इक्वेशन क्या दे रहा है समझ रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, जैसे टाइम चेंज होता है चार्ज कैसे कैसे चेंज होता है इसका मुझे पता चलता है बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। ये चार्ज का वैल्यू मिल रहा है, अभी करंट का नहीं निकालने का। करंट का वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, करंट का वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। चार्ज निकालने के लिए ये चार्ज का तो फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट टाइम डालो चार्ज मिलता है। इतना समझ में आ गया क्या, ये एक्सप्रेशन क्या है और क्या देता है, इतना अंडरस्टैंड हो गया क्या। चलो कमेंट करके बता दे जाओ मुझे जरा, क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो मुझे थोड़ा पता चलता है तुमको समझ रहा है कि नहीं। इतना समझ में आ गया क्या, ये एक्सप्रेशन का यूज कैसा है, समझ में आ गया क्या, कमेंट कमेंट करो सब लोग। ओनली यस ऐसा सेंड किया तो भी चलता है, टाइप करने को कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है वाई यस टाइप करने को, तो यस इतना सेंड किया तो भी चलता है, यस एंड एन सेंड किया, नहीं समझ रहा नो एन, समझ रहा है तो यस इतना सेंड किया तो भी चलता है। ठीक है, ओके। तो देखो अभी क्या है, और अभी क्या दिया है, ये है चार्ज का एक्सप्रेशन। चार्ज टाइम पे कैसा डिपेंडेंट है उसका ये एक्सप्रेशन है, लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करंट, फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स या फिर कुछ भी ले लो 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, चार्ज नहीं।
अभी क्या करना है, 2 सेकेंड के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करंट एट 2 सेकेंड। तो करंट के लिए अब डेरिवेटिव लेना पड़ता है। अब करंट निकालने के लिए क्या है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रहता है करंट। तो इसका डेरिवेटिव, तो कैसा डेरिवेटिव आता है, 2 एज इट इज रहता है। डेरिवेटिव आता है क्या इसका, सब लोगों को इसका डेरिवेटिव आता है क्या, नहीं तो डेरिवेटिव एक्सप्लेन नहीं करता फिर मैं एकदम। तो डेरिवेटिव कैसा आता है, 4 कांस्टेंट है, ये 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये ऊपर का इंडेक्स है, क्या होता है, ऊपर का इंडेक्स आगे आता है, तो 3 इंटू 2 क्या बनता है, ये 6। ये ऊपर का इंडेक्स इधर आगे आता है डेरिवेटिव लेने के बाद, तो 3 इंटू 2 6, और ऊपर का इंडेक्स 1 से कम होता है, तो इंडेक्स कितना होता है, t⁻², तो ये आता है डेरिवेटिव। ऊपर का इंडेक्स इधर आता है, इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, और इंडेक्स क्या होता है, 1 से कम, ये डेरिवेटिव ऐसा ही लेना रहता है। तो कितना आया डेरिवेटिव, 6t²। तो डेरिवेटिव कितना आया, 6t²। तो अभी करंट कब निकालना है, करंट कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। करंट कब निकालना है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो टाइम इधर 2 सेकेंड्स पुट करो, करंट मिल जाएगा। टाइम इधर 2 सेकेंड्स पुट करो, करंट मिल जाएगा। तो इधर 2 डाला, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। तो 6 इंटू 4 कितना, 24 एम्पियर। तो कितना आता है, 24 एम्पियर। वैष्णवी कैसा हो रहा है कैलकुलेशन, उल्टा सुल्टा उल्टा सुल्टा क्या कर रही है, नींद में है क्या, ठीक है। तो कितना आता है, 24। श्वेता कैलकुलेशन सही से करो, कैसा कर रहे हो कैलकुलेशन। तो 2 का स्क्वायर 4, और 6 इंटू 4 24, ठीक है। अभी ये तो पता होगा तुम लोगों को, ये तुम लोगों को पता होगा क्यू का एक्सप्रेशन रहता है उसका डेरिवेटिव लेने का। लेकिन एक क्यू का एक्सप्रेशन कैपेसिटर के लिए रहता है, और कैपेसिटर का अंदर जितना चार्ज है उसके लिए एक्सप्रेशन रहता है, ये शायद पता नहीं होगा, इसलिए ये डिटेल में सब मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहता है, तो सॉल्व करते वक्त मजा आता है। अभी ये तो पता रहेगा, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, होता है होता है। चलो, अभी सिंपल है, इसके ऊपर और एक न्यूमेरिकल करता हूं मैं। चलो, और एक न्यूमेरिकल देता हूं, करो। चलो, करंट का एक्सप्रेशन दिया है ऐसा, क्या दिया है, 4t² प्लस 2t। करंट का नहीं, चार्ज का, चार्ज का एक्सप्रेशन क्या दिया है, 4t² प्लस 2t। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। चलो करो, सिंपल है एकदम। फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड के बाद करो फाइंड आउट। चलो, कैलकुलेशन स्लो करो वैष्णवी, गलती नहीं होना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलो करो कैलकुलेट। तुम लोगों को बोलता हूं, जो आंसर मैं पूछता हूं उसका आंसर देते जाओ, तभी इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं तो बोर होगा। तो नहीं तो क्या होगा, बोर होगा, नींद आ जाएगी। चलो, 26 26 38, 3 आंसर्स आया मेरे पास। बाकी लोग बोलो कितना है। लेक्चर वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी ये बंद हो जाएगा। ये जूम ऐप मेरा पेड ऐप नहीं है, फोकट का ऐप है ये। तो ये क्या होता है, 40 मिनट्स के बाद बंद होता है, फ्री में इतना ही मिलता है।
तो 40 मिनट्स के बाद और एक बार चालू करना पड़ता है, तो अभी बंद हो जाएगा। रिपीट एक बार ज्वाइन करो। चलो करने का, चलो एक बार रिपीट ज्वाइन करो, फिर करता हूं मैं इधर।